क्यों बजाते हैं पूजा पाठ में घंटी और शंख? पूजा पाठ में घंटी और शंखनाद का हमारे वातावरण और घर में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है इसका वैज्ञानिक आधार? आइए जान लेते हैं। वैज्ञानिक तथ्य है कि मंदिर या किसी अर्चना स्थान पर पूजा की घंटी और शंख बजाने से वातावरण कीटाणु मुक्त और पवित्र होता है। शंख की ध्वनि से मलेरिया के मच्छर भी खत्म होते हैं, आप अंदाज लीजिए। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। कुछ लोग कहते हैं औरतों को शंख ही नहीं बजाना चाहिए। मैं पूछता हूँ, लिंग के आधार पर पूजा करने का कहाँ कौन सा विधान है? अलिंगे अस्मति उस्मति, इस शरीर का चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये तो पोशाक है। दोनों में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सकल अमल सहज सुख राशि, दोनों में एक ही ईश्वर विराजमान है। ये स्त्री शरीर और पुरुष शरीर तो पोशाक है, न ये पहले था न बाद में रहेगा। अब जो दृश्य हो रहा है वो भी बाद में नहीं रहेगा। इसलिए महिला क्यों शंख नहीं बजा सकती? ये सब केवल रूढ़वादिता पैदा करने की बात है। हाँ, शंख बजाने से आत्मबल में वृद्धि होती है, हृदय रोग नहीं होता है। शंख में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। इसीलिए शंख आप अपने कान के पास लगाइए ना, तो शंख से आपको स की आवाज़ सुनाई देगी। और अगर आर्टिफिशियल शंख होगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर से बना हुआ शंख होगा, नकली शंख होगा जो समुद्र से नहीं पैदा हुआ होगा, उससे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ओरिजिनल शंख होगा, कान के पास लगाएंगे तो उससे आवाज़, सीटी बजने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो हर रोज शंख बजाने वाले को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते हैं। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है और एंटीवायरस, शंख की ध्वनि जो है वो एंटीवायरस है, वायरस को मारती है और पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। इसलिए हमारे पूजा स्थान में घंटी भी होना चाहिए, बजने वाला शंख भी होना चाहिए और एक दक्षिणावर्ती शंख भी होना चाहिए। उसमें जल भर करके, गन्ने का रस भर करके, दूध भर करके, शहद, घी भर करके हमें भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, माँ महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए, प्रभु श्री राम का अभिषेक करना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम सभी अपने से बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद देते हैं, लेकिन क्या आपको बड़ों के पैर छूने का वैज्ञानिक आधार पता है? नहीं ना? तो जल्दी से पंडित जी से पैर छूने का वैज्ञानिक आधार जान लेते हैं। पंडित जी, क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार है? इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है, लेकिन उस वैज्ञानिक आधार को फॉलो करने वाले इस धरती पर 0.001% है। यस। देखो, इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि बड़ों के पैर छूने का भी नियम है, इसका भी वैज्ञानिक आधार है। हमारे सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। चुंबकीय ऊर्जा सिर से प्रवाहित होती है और हमारे पैरों तक जाती है। हमारे पैरों में ये ऊर्जा असीमित मात्रा में रहती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथ की उंगलियों से हमारे शरीर में आ जाती है। इससे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह होता है। अब आप ध्यान दीजिए, जब किसी ऋषि मुनि और बड़े साधक के यहाँ लोग जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा मतलब कि लेट करके प्रणाम करते हैं। अपने दोनों हाथों को आगे फैला करके उनके श्री चरण के दोनों अंगूठों पर अपनी दोनों तर्जनी उंगलियां रख देते हैं और उस तपस्वी साधक के अंदर जितनी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर में ट्रांसफ़र हो करके और आपके नकारात्मक ऊर्जा को ध्वस्त करती है। ये है प्रणाम करने का तरीका। कुछ लोग तो प्रणाम घुटने को छू करके करते हैं, घुटने को ही प्रणाम कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिलने वाला है? यहाँ कुछ है ही नहीं है। जो कुछ है, जैसे बैटरी पूरी है, लेकिन उसमें बैटरी में जो दो डंडी बनी होती है, उसी में अगर आप तार छुआएंगे तो कोई चीज़ स्टार्ट होगा, बाकी बैटरी के बॉडी में कहीं से छुआने से कुछ नहीं होगा। उसी तरह से प्रणाम में जब तक दोनों पैर के अंगूठे पर आपकी तर्जनी उंगली नहीं जाती है, तब तक ऋणात्मक धनात्मक, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बैटरियों को जोड़ने पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह से पॉजिटिव निगेटिव को जब आप जोड़ेंगे, आपका दाहिना हाथ उनके बाएं पैर पर, आपका बायां हाथ उनके दाहिने पैर के अंगूठे पे पड़ेगा, तो आप भी इंजन की तरह संचालित हो जाएंगे।
आप भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा हाँ, या फिर दूसरी बात, उनके पैरों पर आप अपना माथा रख दीजिए, अपनी भ्रिकुटी रख दीजिए, क्योंकि यहाँ आज्ञा चक्र है। जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है, यहाँ आज्ञा चक्र है। और जब आज्ञा चक्र जब अंगूठे का संपर्क करेगा तो आपके पूरे शरीर में रोशनी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं हमारा आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।